बिहार में चुनाव है और बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा को कोर्ट ने एक मामले में सजा सुनाती है। वहीं विपक्ष की तरफ से पप्पू यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जो उन पर मामला चल रहा था, वो आखिर है क्या, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कितनी गर्माई है, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। पूरा मामला वैसे तो नकली दवाइयों से जुड़ा हुआ है, पर हम चाहेंगे आप दर्शकों को पूरा मामला बताइए पहले। देखिए, बहुत गंभीर मामला है और कायदे से तो जीवेश मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार के एक माननीय मंत्री को राजस्थान के एक कोर्ट ने नकली दवा बनाने का दोषी पाया। अब ये जीवेश मिश्रा जो है, ये बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री हैं, भाजपा कोटे से हैं और दरभंगा जिला में जाले विधानसभा सीट है, वहां के विधायक हैं। और ये जीवेश मिश्रा एक दवा बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं जो दिल्ली के सीरसपुर में है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक छोटी जगह है सीरसपुर, वहीं इनकी दवा बनाने की फैक्ट्री है जिसका नाम है एल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और वहां से दवाएं बन के देश भर में जाती है, बाजारों में बिकती है। अब ये मामला जो है वो राजस्थान का मामला है और 2012 का मामला है, मतलब 13 बरस पहले का मामला है। राजस्थान में एक देवगढ़ जिला है, वही रायसमंद में जो औषधि निरीक्षक होते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, जो नकली दवाओं की रोकथाम करते हैं, उनको शक हुआ कि एक दवा जो है वो नकली बिक रही है। इस दवा का नाम था सिप्रोलिन 500 मतलब 500 mg उसका पावर था। एक ही दवा बच्चों के लिए अलग पावर की आती है, बड़ों के लिए अलग पावर की आती है। दवा का नाम था सिप्रोलिन टैबलेट। तो औषधि निरीक्षक ने क्या किया कि दवाओं के नमूने को जब्त किया और प्रयोगशाला में भेजा जांच के लिए, और प्रयोगशाला की रिपोर्ट में वो दवा नकली पाई गई। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, कई साल कोर्ट में मामला चला। उसके बाद पिछले महीने 4 जून को वहाँ रायसमंद में एक मैडम ममता सैनी है, उनका कोर्ट में ये दोषी पाया गया। जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी पाया गया और 1 जुलाई को सजा सुनाई गई। 1 जुलाई को जीवेश मिश्रा भी कोर्ट में मौजूद थे और सजा में इनको जेल तो नहीं भेजा गया, क्योंकि वहाँ एक कानून है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम करके, ऑफेंडर्स प्रोबेशन एक्ट, उसकी धारा 4 में इनको जमानत दे दी गई और 5,000 का मुचलका भर के, बॉन्ड भर के ये जमानत पर छूट गए। लेकिन इनको सदाचार की मतलब गारंटी देनी पड़ी कि भविष्य में ये इस तरह का काम नहीं करेंगे। सर, सवाल ये है कि अब चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में सभी मंत्रियों की, विधायकों की कुंडली खंगाली जाती है कि भाई कौन कितने पानी में है, किस पे कितने आरोप प्रत्यारोप है, तमाम तरह की बातें। अब जीवेश मिश्रा पर इतना बड़ा मामला सामने आया है, विपक्ष ने मुद्दा बना ही दिया है। आपको क्या लगता है बिहार सरकार पर, खास तौर पर बीजेपी की अगर बात करें, कितना असर पड़ेगा चुनाव में? क्या इससे नुकसान होने की संभावना है? देखिए, बीजेपी में क्या कहूँ, बिहार की भाषा में कहूँ तो थेथर लोगों की पार्टी है। भाजपा देखिए इसको एकदम झाड़ देगी और बात बनाने लगेगी। हो सकता है इसके लिए भी नेहरू जी को ब्लेम कर दिया जाए या फिर मुगल बादशाहों को ब्लेम कर दिया जाए। इसमें भी हो सकता है बाबर और औरंगजेब को घुसा दिया जाए। तो ये लोग, आज मैंने देखा जीवेश मिश्रा कह रहे थे कि जो इस न्यूज़ को चलाएगा मैं उस पर मानहानि का केस कर दूंगा। अब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। एक तो आप नकली दवा बना रहे हैं, अब तो इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि ये दवा खाकर कितने लोग मौत के मुंह में गए। नकली दवा बनाना कोई हंसी मजाक तो है नहीं। लाखों लोग ने आपकी दवा खाई होगी, उसमें कितने लोग अकाल मौत के शिकार हो गए होंगे। तो इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए। तो आप तो बोल रहे हैं कि नहीं, मानहानि का केस कर देंगे, तो इस्तीफा के मूड में तो नहीं दिखाई देते जीवेश मिश्रा। जो पलटू राम है वो भी इनका इस्तीफा ले लें, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि वो भाजपा की कठपुतली बने हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री। और चुनाव में तो इसका असर होना चाहिए। कम से कम जाले विधानसभा सीट में तो जो भी इनके विरोध में खड़ा होगा उम्मीदवार, वो इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा कि भाई नकली दवा बेचने वाले को, नकली दवा बनाने वाले को आप कैसे चुनिएगा यहाँ। तो वहां तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए भी। जी, मतलब चलिए, पूरे बीजेपी पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में इसका खासा असर पड़ सकता है। जीवेश मिश्रा से लोग व्यक्तिगत रूप से भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो इसका जवाब दे कि पूरा मामला है क्या। हालांकि उन पर दोष
साबित हुआ है, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो गरमाई हुई है वो कहां तक जाती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। देखते हैं कि इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष क्या रिएक्ट करती है। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।